काले घने बादल आसमान में मंडरा रहे थे। घनघोर बारिश हो रही थी, जैसे पूरी दुनिया उस बारिश में समा जाएगी। तेज हवाओं में पेड़ों की टहनियाँ चीख जैसी आवाज़ें कर रही थी। सिर्फ सड़क पर ट्रक और बस की आवाज़ें। राहुल नाम का एक लड़का अपने पुराने स्कूटर पर गांव की वीरान सड़क से गुजर रहा था। आगे बढ़ते हुए राहुल को एक टूटी फूटी हवेली रास्ते में दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों से पीली हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसे याद आया कि लोग कहते थे इस हवेली में सालों पुरानी एक खानदान रहस्यमय ढंग से ख़त्म हो गया था। किसी को नहीं पता वो खानदान कैसे मरा, और गांव में उसको लेकर पुरानी भूतिया कहानियाँ प्रचलित थी। गाइस, आगे वो स्कूटर लेकर उस हवेली के पास जाता है और वह जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। राहुल जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसके स्कूटर ने अचानक काम करना बंद कर दिया। और ना जाने कैसे बच्चे के बोलने की, बड़े के बोलने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हवेली का दरवाज़ा अपने आप कर्र की आवाज़ के साथ खुल गया। भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल अंदर गया। पुरानी दीवारों पर अजीब सी काली परछाइयाँ ना जाने छपी थी या दिखाई दे रही थी, जो राहुल के समझ से परे थी। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर ताजे गीले पैरों के निशान मौजूद थे, जैसे कोई अभी अभी इस हवेली में आया हो। कमरे के बीच में एक बड़ा टूटा हुआ आईना था। राहुल ने उसमें झांका तो उसे अपना कोई भी प्रतिबिंब उस आईने में नहीं दिखा। बस दिखी हल्की सी झलक एक सफ़ेद कपड़ों में भीगी औरत। उसकी आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। आईने से अचानक आवाज़ आई, तूफान रुक जाए पर तेरी जिंदगी बदल जाएगी। राहुल के कानों में जैसे हजारों आवाज़ें एक साथ गूंजी। उसका दिल इतने तेजी से धड़क रहा था मानो सीना फट जाएगा। बाहर अचानक तूफान और तेज हो गया। हवेली हिलने लगी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब सच में उसके पीछे खड़ी थी। उसने अपने हाथ फैलाए और डरावनी चीख निकाली। अचानक सारी हवेली में रोशनी चली गई। सिर्फ राहुल की चीख और उसके बाद की खामोशी। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली खाली थी, लेकिन दरवाजे पर राहुल का स्कूटर खड़ा था, पर राहुल नहीं। कहानी यहीं अधूरी रह गई। कोई नहीं जानता कि उस तूफानी रात में राहुल के साथ क्या हुआ, लेकिन कहते हैं उसके बाद से हवेली के आईने में हर तूफानी रात को एक नया चेहरा दिखाई देता है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके आगे हिस्से में हम राहुल सुबह गाँव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ स्कूटर को खड़ा देखा, पर राहुल को कहीं नहीं मिला। लोग कानाफूसी करने लगे। कहते हैं जो हवेली के आईने में देखता है वो लौट कर कभी नहीं आता। राहुल ने भी यही गलती की होगी। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। अर्जुन ने राहुल को खोजने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला किया। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। अगर राहुल वहाँ आए तो मैं उसे लेकर ही रहूँगा। अर्जुन जैसे ही हवेली के अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में बीच में वही टूटा आईना रखा था, लेकिन इस बार उसमें कई चेहरे झलक रहे थे, और उनमें से एक चेहरा राहुल का भी था। आईने से राहुल की आवाज़ आई, अर्जुन मुझे बाहर निकाल, वरना मैं हमेशा के लिए इसी तूफान में कैद हो जाऊंगा। अर्जुन डर से कांप उठा, पर उसमें हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत आईने से बाहर निकली। उसके बाल भीगे थे और आंखें आग की तरह लाल। उसने कहा, जिसे आईना कैद करता है उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। सदियों पुराना श्राप है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली की आखिरी रानी। मुझे तूफानी रात में धोखा मिला। अब हर तूफान में किसी न एक की जिंदगी कैद कर लेती हूँ। अचानक बाहर तूफान और तेज हो गया। आईना टूटने जैसी आवाज़ें करने लगा। राहुल चीखता हुआ बोला, जल्दी कर अर्जुन, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। अर्जुन ने पास रखी लोहे की छड़ी उठाई और पूरी जोर से आईने पर दे मारी। आईना टूट गया, लेकिन उससे ना जाने क्यों खून टपक रहा था। उसी के साथ राहुल की चीखें भी हवेली में गूंज उठी।
आईना टूटते ही बहुत सी परछाइयां उस आईने से बाहर निकलने लगी। उन्होंने अर्जुन को चारों तरफ घेर लिया। अब हवेली सिर्फ सन्नाटे और परछाइयों से भरी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली के बाहर अब 2 स्कूटर खड़े थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आईने के टूटे टुकड़ों में बस 2 चेहरे कैद थे और उनकी भी झलक राहुल और अर्जुन की तरह ही दिखाई दे रही थी। अब सवाल यह है, क्या आईना सिर्फ एक शाप है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य? आखिर वो काली परछाइयाँ क्या हैं? क्या राहुल और अर्जुन कभी इस तूफानी चक्र से निकल पाएंगे या हवेली हर बार एक नई जिंदगी निकल जाएगी? गांव में अफवाह फैल चुकी थी। अब हवेली 2 जाने निकल चुकी है। लोगों ने तय किया कि तूफानी रात में गांव के खाली कर देंगे, लेकिन एक बूढ़ा साधु बोला, इस हवेली का राज खोले बिना कोई नहीं बच पाएगा। तुम कभी गांव की सीमा पार ही नहीं कर पाओगे। साधु हाथ में तांत्रिक डमरू और लाल धागे से बंधी माला लेकर हवेली में गया। हवेली के अंदर हर दीवार से फुसफुसाहट आने लगी। आईने के टूटे टुकड़े अब चमक रहे थे जैसे जिंदा हों। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो देखा, ये आईना सामान्य नहीं, ये एक द्वार है, आत्माओं का कैद खाना। टूटे हुए आईने के टुकड़ों में से राहुल और अर्जुन की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक हवेली कांपने लगी। सफ़ेद कपड़ों वाली औरत फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें इस बार और भी डरावनी थी। उसने साधु से कहा, ये मेरा श्राप है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। साधु ने माला जमीन पर फेंकी और आग का गोला उठाया। उसने मंत्र फूके और कहा, तू आत्माओं को कैद करके अमर होना चाहती है, पर आज तेरी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। औरत चिल्लाई, मैं इस हवेली की रानी थी। तूफानी रात में मेरे पति ने मुझे धोखा देकर दीवारों में चुनवा दिया। मेरी आत्मा हर तूफान में जागती है और जो भी मेरी हवेली में आता है वो कैद हो जाता है। आईने के टुकड़ों से राहुल और अर्जुन की आवाजें आ रही थी, हमें बाहर निकालो, हम जिंदा हैं, हमें निकालो। लेकिन टुकड़े धीरे धीरे से जुड़कर एक बड़ा आईना बनाने लगे। साधु ने पूरी जोर लगाकर मंत्र पढ़े। आईना तेजी से चमकने लगा। हजारों आत्माओं ने साधु को घेर लिया। लेकिन तभी औरत ने चीख मारी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गांव के लोग बाहर खड़े सिर्फ उन चीखों की आवाज को सुन सकते थे। सुबह जब हवेली के दरवाजे खुले, अंदर सिर्फ टूटी माला, साधु का डमरू और कोई नहीं। आईना फिर से पूरा हो गया था और इस बार उसमें 3 चेहरे, राहुल, अर्जुन और साधु। गांव वाले चुपचाप अब हवेली से दूर चले गए। उन्हें लगा, हम ना इसका अंत कर सकते हैं और ना हम इससे हमें कोई बचा सकता है। लेकिन उस रात जब तूफान उठा, हवेली के आईने में एक और चेहरा दिखा। वो चेहरा किसी अनजान का था। अब सवाल ये है, क्या हवेली का शाप कभी टूटेगा या हर रात तूफानी रात एक नया चेहरा आईने में जुड़ता रहेगा, जब तक कि पूरा गांव आईने में कैद ना हो जाए। और वो अनजान चेहरा किसका था, ये कहानी के इसी हिस्से में आपको पता चलेगा। वीडियो के साथ बने रहिए। अब पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। हर कोई कह रहा था, अगर अगली तूफानी रात आई तो ये हवेली पूरे गांव को निकल जाएगी। गांव के बुजुर्गों के हिसाब से हवेली को आग लगा दी जाएगी ताकि कोई भी उस हवेली पर जा ही ना पाए। गांव वालों ने मशालें उठाई और हवेली को चारों तरफ से आग लगा दी। लेकिन जैसे ही हवेली जलने लगी, अंदर से डरावनी भयानक चीखें आने लगी। आईने से लाल रोशनी की लपटें उठने लगी। आग की लपटों में भी आईना टूटा नहीं, बल्कि और ज़्यादा चमकने लगा। उसमें कैद आत्माएं अब गांव वालों को घूर रही थी। अचानक सैकड़ों परछाइयां आईने से बाहर निकलने लगी। उन्होंने गांव वालों को घेरना शुरू किया। गांव वालों की मशालें अब अपने आप बुझ गई। सभी भाग गए, पर एक लड़की सिया वहीं रुक गई। उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज़्यादा थी। सिया का और उस अनजान आदमी का कुछ तो लेना देना था उस हवेली के साथ, जो उस दिन हमें परछाई के रूप में शीशे में दिखा। वह हवेली के अंदर गई और सीधा आईने के सामने खड़ी हो गई, जैसे वो ये सब जानती थी। एक दिन सिया ने जैसे ही आईने में देखा, उसने राहुल, अर्जुन और साधु के साथ उस चेहरे को भी देखा जो अनजान था पर उसके लिए नहीं। आईने से एक आवाज़ आई जो कि उस अनजान आदमी की, सिया तुम। और इसी के साथ वो आईने में से अर्जुन और राहुल की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा कि उन्होंने आखिर सिया से क्या कहा।